अब तक हमने क्लास में पढ़ा है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हमने रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब हमने पढ़ा है। लेकिन उनके बेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम इस क्लास में क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखना और इनको समझना। इसमें बोला है कि यदि a और b कोई दो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हो तो क्या हमारे पास a प्लस b प्राकृतिक संख्या होगी। अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं a और b नेचुरल नंबर, तो क्या वो हमारे पास प्राकृतिक संख्या आएगी। तो हमको बताना है कि ये होगी या नहीं, यस या नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। कैसे, मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और 3 क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, कोई भी दो संख्या ले लिया हमने और इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आता है 5। तो 5 क्या हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या गया, अगर कोई भी दो हम नेचुरल नंबर उसको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन कंसेप्ट को क्लियर करना है। क्या आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आप इनको ईजिली बता सकते हैं। क्या a माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी। अगर हम दो नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर और उनको माइनस करते हैं तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा बताइए, a और माइनस बी करेंगे तो हमको नहीं मिलती प्राकृतिक संख्या। कैसे, आप बोल दोगे कि अगर हम 3 में से 2 माइनस करते तो हमारे पास 1 आता है। ये तो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन आप ध्यान देना, अगर मैं इसमें करती हूँ 5 माइनस 3 तो क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर आपको बोलूँ कि छोटी में से बड़ी माइनस कीजिए, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2। तो क्या -2 नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि तो इंटीजर में आते हैं, नेचुरल में तो ऑल पॉजिटिव आते हैं 1 2 3 इन्फिनेटिव तक। तो -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। लेकिन मोस्टली बच्चे इनको बड़े में से माइनस करके इसका आंसर राइट करते हैं, जो कि गलत है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्या a मल्टीप्लाई b प्राकृतिक संख्या होगी। a और b हमारे पास यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर है। तो क्या हम इनका दो का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का, तो क्या हमको नेचुरल नंबर मिलेगा या नहीं। तो आप इसको करके देखना। मान लीजिए 2 है, ठीक है, और 4 है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर ले ली नेचुरल नंबर, इसका मल्टीप्लाई किया है हमारे पास 8 आया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी 4 5 है, इसका मल्टीप्लाई कितना है 20। तो जो भी संख्याएं हमारे पास आ रही है तो वो क्या आ रही है, सबके सब नेचुरल नंबर, क्योंकि 8 20 ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यस आएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है, क्या a डिवाइड b प्राकृतिक संख्या होगी। कोई भी दो नंबर्स को लीजिए और उनको डिवाइड करना, तो हमारे पास क्या नेचुरल नंबर्स मिलता है या नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। कैसे, अगर हम मानते हैं 42 को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 7। तो 7 तो हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्लियर है। अगर इसी टर्म्स को मैं उल्टा कर देती हूँ, इसको ऐसे डिवाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/7। और 1/7 तो पॉइंटों के अंदर आता है, और वैसे भी जो हमारे पास रेशियो के अंदर टर्म्स आती वो नेचुरल नंबर नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो नेचुरल नंबर नहीं देते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। क्लियर। क्या a की पावर b प्राकृतिक संख्या होगी। हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो और उसकी हम पावर करते हैं नेचुरल नंबर, तो क्या वो हमारे पास नेचुरल नंबर आएगी या नहीं, प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यस। कैसे, यस नो नहीं, इसके कंसेप्ट को समझिए। इसका क्या आएगा, यस आएगा। कैसे यस होता है, मान लीजिए कोई भी टर्म्स 2 लेते हैं, ठीक है, और इसकी रेंज मैं कर देती हूँ 3। तो 2 की रेंज क्या होती है 2 2 2, यानी कि 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 8। तो 8 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है, ये सब आपको क्लियर हुआ। अब मैं बोलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट है, यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर गिवन, तो उनका ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या वो सब हमको पूर्णांक संख्या देती है या नहीं देती, इसको अब डिस्कस करना है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या हमारे पास ये नो नेचुरल नंबर, तो उनका टॉपिक क्लियर किया। अभी हम सोचते हैं कि अगर सब की सब संख्या हमारे पास क्या हो, इंटीजर्स हो, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ा है इसके फर्स्ट पार्ट में कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स 0 1 2 3 ऐसे सोन, और -1 -2 -3, इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टर्म्स आती है हमारे इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, क्या a प्लस b पूर्णांक संख्या होगी। हमारे पास
ए और बी क्या है, पूर्णांक है, यानी कि कोई भी टर्म्स ले सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर उनको ऐड करते हैं तो क्या वो हमारे पास इंटीजर्स मिलता है, यस या नो? तो इसमें क्या आएगा, यस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, यस, क्योंकि हम मान लीजिए माइनस की टर्म्स ऐड करें या प्लस की टर्म्स ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो भी टर्म आएगी तो या तो माइनस में आएगी या वो प्लस में आएगी। ठीक है, तो इसमें -1 आया तो -1 क्या हमारा इंटीजर्स के अंदर है, क्योंकि माइनस भी इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, तो इसमें क्या आ गया, यस आ गया। क्या a माइनस बी पूर्णांक जड़ संख्या होगी? इसने बोला कि कोई भी हम इंटीजर्स लेते हैं दो और उनको माइनस करते हैं तो क्या वो हमारे पास पूर्णांक आएगा, यस। आपको पता है कि छोटी में से बड़ी घटा सकते हो या बड़ी में से छोटी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या फिर 0 आएगी, और इंटीजर्स के अंदर सभी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्या a मल्टीप्लाई b पूर्णांक संख्या होगी? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या होगी, यस। मान लीजिए 2 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो क्या है, -4, या प्लस प्लस के ऐड मल्टीप्लाई कीजिए 4, तो नेगेटिव या पॉजिटिव दो टाइप की टर्म आती है और दोनों हमारे इंटीजर्स में आती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या होगा, अगर किसी भी दो इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमें क्या देता है, कि इंटीजर्स ही मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, क्या a डिवाइड b पूर्णांक संख्या होगी? ठीक है, क्या हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पूर्णांक संख्या मिलती है, ये आपको बताना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आएगा, नो। आप बोलेंगे कि अगर 4 है उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, अगर -4 को 2 से डिवाइड किया तो -2 आ गया, लेकिन ये तो दोनों इंटीजर्स में होती है तो हमने नो क्यों लिखा है? अब इसका रीज़न समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी टर्म्स ले लेती हूँ, जैसे 84 है, 84 को मैंने डिवाइड किया 12 से, -12 से कर दिया 12 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इंटीजर है। अगर इसी को मैं बोल देती हूँ माइनस के, इसको उल्टा यानी कि डिवाइड करते तो हमारे पास क्या टर्म आती है, -1/7। क्या टर्म आती है, -1/7। तो क्या ये हमारे इंटीजर है? नहीं है ना, तो इसलिए हम किसी को भी डिवाइड करते हैं दो नेचुरल इंटीजर्स को तो वो हमारे पास इंटीजर नहीं आता, तो इसका रीजन क्या आएगा, नो आएगा। क्लियर है? क्या a की b पूर्णांक संख्या होगी? यदि हम किसी भी इंटीजर को उसकी पावर से अगर करते हैं तो क्या वो हमारे पास इंटीजर होती है? तो इसमें भी क्या आएगा, नो। कैसे, रीजन समझिए। मान लीजिए वैसे तो हम किसी की पावर कर लेते हैं, सब हमारे पास इंटीजर आते हैं, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8, नेगेटिव में करो तो भी हमारे पास 2 करते हैं तो ये भी हमारे पास 4 आता है, तो सब हमारे पास इंटीजर आते हैं, तो नो कैसे हुआ, आप इसको समझना। यहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम इसका लेते हैं एग्जाम, मान लिया एक हमने ले लिया है प्लस के 5 एंड b की टर्म ले ली हमने -2। ठीक है, तो a की पावर b यानी कि 5 की पावर अगर -2 करती हूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को प्लस करने के लिए इसको अपॉन में लिख सकते हैं 5 की 2। क्लियर है? 1/5 की 2 क्या थे, 25। तो क्या ये हमारे पास इंटीजर है? क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, ये तो हमारे पास पॉइंटों में संख्या आएगी और ये हमारे p/q फॉर्म में है, तो क्या ये हमारे इंटीजर है? नहीं है, इसलिए इसका क्या हो गया, नो। एक मेन पॉइंट है, अगर हम किसी की पावर जैसे a की पावर 0 और b की पावर 0 लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, a b क्या आ जाएगा, 0 की पावर 0, और 0 की पावर 0 को हम क्या बोलते हैं, नो डिटरमाइन। ठीक है, नो डिटरमाइन। क्लियर है? आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स में और इंटीजर्स के। क्लियर? अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। एक पॉइंट नोट करके याद रखना, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, वो क्या होती है, इंटीजर्स होती है, इंटीजर होती है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो इंटीजर्स होती है। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक, बट प्रत्येक जो इंटीजर्स होते हैं प्राकृत नहीं होते, नहीं होते हैं। कैसे? हमें पता है नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 s, ठीक है, और हमारे इंटीजर्स होते हैं -1, ठीक है, 0 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आते हैं इसके अंदर, तो सभी प्रत्येक संख्या ये होती है, तो ये हमारे इंटीजर्स के अंदर आती है ना, पॉजिटिव संख्याएं।
बट हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं -1 -2 जो संख्या 0 भी आती है इसके अंदर, तो क्या प्राकृतिक संख्या या 0 आता है? नहीं आता। क्या प्राकृतिक संख्या में -2 आता है? नहीं आता। ठीक है, इसलिए प्रत्येक इंटीजर्स प्राकृतिक नहीं होते, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारे क्या होती है? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं हो, यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो क्या हम दोनों ए प्लस बी को अगर ऐड करते हैं, यानी कि दो हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो क्या हमारे पास रैशनल नंबर्स होता है या नहीं होता? क्या संख्या आएगी हमारे पास, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यदि हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वो रैशनल नंबर ही आएगा। कैसे? मान लीजिए मैं कोई टर्म्स लेती हूँ पी अपन क्यू फॉर्म में 1/5 या 3/5। क्लियर है? इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4/5। तो क्या ये पी अपन क्यू की फॉर्म में है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो इसको हम बोलेंगे अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको रैशनल नंबर ही मिलते हैं। क्लियर है? क्या ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी? अगर दो रैशनल नंबर्स को माइनस करते हो तो क्या वो हमारे पास रैशनल नंबर्स देगा, परिमेय संख्या मिलेगी? तो इसको आप क्या करेंगे? यस। कैसे? जैसे हमने ऐड किया था ऐसे सब्ट्रैक्ट में देखना, जैसे कि 3/7 - 3/7, इनको माइनस करिए तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो 0 भी हमारे क्या होती है? एक रैशनल नंबर होती है। इसको ध्यान रखना। 0 वैसे हमारी कोई टर्म्स आती है पी अपन क्यू फॉर्म में, वो तो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर 0 भी आता है वो भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? नेक्स्ट है, क्या a मल्टीप्लाई b परिमेय संख्याएं होगी? अगर कोई दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें एक परिमेय संख्या मिलती है? इसका क्या आएगा? यस। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 3 5 को और 7 4 को, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आएगा? 21/20। तो क्या ये पी अपन क्यू फॉर्म में आया है? यस। अगर ये पी अपन क्यू फॉर्म में है तो ये हमारे क्या होगा? रैशनल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, क्या ए डिवाइड बी परिमेय संख्या होगी? अगर दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते तो हमें रैशनल नंबर मिलते हैं। यस। ठीक है, अगर उनको सॉरी यहाँ यस नहीं आएगा, नो आएगा। क्या आएगा? नो आएगा। कैसे? अगर हम यस तो जब 4/2 करते हैं या हम 4/1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये रैशनल नंबर। लेकिन नो किस बेस में आएगा? मैंने कोई टर्म्स लिखी है 4/0। ठीक है, 4/0 लिखा तो इसका क्या आएगा? इन्फिनिटी, यानी कि ये परिमेय संख्याएं नहीं है। मैंने पढ़ा है इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्लियर किया था पी अपन क्यू, जिसके अंदर क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये हमारे क्या आएगा? अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसको 0 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या हमारे पास रैशनल नंबर आएगा? तो नो। ठीक है, मान लीजिए 4/0 है तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटिव। क्लियर हुआ? क्या ए की पावर बी परिमेय संख्या होगी? कोई हमारे पास रैशनल नंबर है और उसकी पावर कर देते हैं तो क्या वो हमारे पास परिमेय संख्या देता है? तो ये क्या आएगा? नो। कैसे? मान लीजिए यहाँ क्लियर करते हैं, ए की पावर, जैसे ए हम मान लेते हैं -5 है और बी हमारे पास हम रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/2। ठीक है, तो 5 की अगर पावर करते हैं 1/2 तो 1/2 का मतलब क्या होता है? √। मान लीजिए -5 है, इसका क्या हो गया? ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। और ये क्या है? माइनस की टर्म अगर रूट में हो, ये सब फर्स्ट पार्ट में क्लियर किया है। अगर किसी रूट के अंदर माइनस की टर्म हो तो वो हमारी क्या होती है? इरेशनल नंबर। क्या होती है? इरेशनल नंबर। क्लियर है? ऐसे ही तो ये हमारे पास अगर इसकी पावर ए मैंने -5 लिया और बी मैंने 1/2 लिया तो परिमेय संख्या होगी? नहीं देता है। क्लियर है? सेकेंड इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ए हमारे पास है 0 और बी भी 0 है, तो ए की पावर बी हम करेंगे 0 की पावर 0, तो ये भी क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, इसको डिटरमाइन नहीं हुआ। ये भी क्या है हमारे पास? अगर 0 आता है ये इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये क्या आएगा हमारे पास? नो आएगा। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। आपका नंबर सिस्टम है, इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।